प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। रोमी को लिखी हुई पत्री के 10वें अध्याय का दिन आज अपन करने जा रहे हैं। चलिए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए, आशीष देने वाले वचन के लिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बोलने का अनुग्रह, सीखने का अनुग्रह हमें तो प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमी के लिखी पत्री 9वें अध्याय के अंदर हमने देखा था कि पौलुस दुखी है, पौलुस व्याकुल है और वो कहता है मैं सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। उसी बात को आगे बढ़ाता है और 10वें अध्याय में शुरू में वो इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। मेरी प्रार्थना है, मेरे मन की अभिलाषा और प्रार्थना क्या है कि यहूदी लोग भी उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। ऐसा लग रहा है पौलुस अपनी गवाही यहाँ पर दे रहा है और वो कह रहा है मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। मैं भी, ऐसा समय था मेरे जीवन में, पौलुस कहता है, मैं भी धुन से भरा हुआ था, मेरे अंदर भी एक जोश था, मेरे अंदर भी रीति रिवाज और परंपराओं को बनाए रखने के लिए जुनून था। यही बात देखने को मिलेगी गलाती को लिखी पत्री पहले अध्याय के अंदर 13 और 14 के अंदर पौलुस इस बात को मेरे लिए और आपके लिए वहां पर लिखता है। देखिए 13 और 14 में क्या लिखा है, गलातियों 1 का 13 और 14। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। पौलुस कह रहा है ये मैं था, लेकिन अब रोम के विश्वासियों को लिखते हुए कह रहा है मैं उनकी गवाही यानी कि यहूदियों की गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आते। वे अनजान हैं और अधीन नहीं आते। परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है और अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी गया तो वे उसके अधीन नहीं आते। चौथी आयत, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था का अंत, ये जो अंत शब्द है इसको दो रूप में हम ले सकते। एक स्टॉप वाला अंत है या फिर पूरा होना, पूर्ण होना, वो भी अंत का एक और मतलब हो सकता है। तो पौलुस यहां पर लिखकर कह रहा है हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त यानी कि धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था की पूर्णता है। मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। इसलिए जब हम मसीह को खोजते हैं, मसीह को पाते हैं, हमारे स्वयं की धार्मिकता को नहीं, हमारी परंपराओं को नहीं, परंतु मसीह में विश्वास के द्वारा जब हम उस पर ईमान लाते हैं, हम व्यवस्था को मानो पूरा कर रहे हैं। ये पौलुस हमें सिखा रहा है। अब 5वीं आयत से आगे हमें कुछ नई बात देखने को मिलेगी, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। व्यवस्था पर चलने वाला, उसी के आधार पर उसका न्याय होगा, उसी के आधार पर वो जीवित रहेगा। पौलुस हमें पहले सिखा चुका है, पहले बता चुका है कि जहां व्यवस्था नहीं है वहां पर एक अलग रीति से न्याय होगा, लेकिन जहां व्यवस्था दी गई है उसके आधार पर लोगों का न्याय होगा। आपको याद होगा पहले और दूसरे अध्याय में इसके बारे में हमने सीखा था।
छठी आयत, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, विश्वास से है। एक कर्मों से धार्मिकता को ढूंढने का प्रयास यहूदी कर रहे थे। आज भी विश्वासी लोग हैं जो कर्मों के आधार पर धार्मिकता को खोजते हैं। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, क्या कहती है, देखिए, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। पौलुस बोल रहा है, तुम्हें विश्वास के द्वारा धार्मिकता का जो प्रबंध है तुम्हारे करीब है, तुम्हारे बिल्कुल करीब है। तुम्हें ऊपर चढ़कर नहीं जाना है, तुम्हें अधोलोक में नहीं उतरना है, तुम्हारे करीब है। और वही 8वीं आयत में कहता है, परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, तेरे मन के अंदर है। व्यवस्था विवरण 30वें अध्याय से पौलुस इस उदाहरण को लेकर आ रहा है। पौलुस समझाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा मत सोचना कि कौन हमें धार्मिकता के विषय सिखाएगा, कैसे हम सीखेंगे, कहां से हमको सिखाने वाले आएंगे। पौलुस कहता है, ये वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अब देखिए 9वीं आयत से आगे विश्वास के कथन के बारे में, कैसे हम उद्धार पाते हैं, उसके बारे में विवरण हमको मिलता है और इसे सीखना और समझना बहुत जरूरी है। चलिए 9वीं आयत में हम देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार। मेरे साथ बोलिए, मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार दोनों होना जरूरी है। केवल मुंह से बोला तो आपको उद्धार नहीं होगा, केवल मन में विश्वास कर लिया तो भी आपका उद्धार नहीं होगा। दोनों का मिश्रण है, मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार। 10वीं आयत, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। एक बार और पौलुस समझाते हुए बोल रहा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। 28वें अध्याय यशायाह से उदाहरण लेकर पौलुस बोल रहा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार, क्या कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और बहुत जल्दी मुझे लेने आ रहा है। यही सुसमाचार है, यही गुड न्यूज़ है, यही ग्रेट न्यूज़ है, यही तो संदेश है जो मुझे और आपको अन्यों तक पहुंचाना है। हमें सेंट में मिल गया, हमको दूसरों तक पहुंचाना है। क्या कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर। 1 मिनट में रुकूं यहाँ पर। यीशु को प्रभु जानकर, ये जो शब्द प्रभु है, रोम के विश्वासियों को कुछ इसके बारे में सिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु उस समय पर रोम का राजा था, कैसर था। उस कुर्सी पर, उस सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को वे लोग प्रभु कहकर पुकारते थे, उसको संबोधित करते थे प्रभु, यानी कि आप हमारे सब कुछ हैं, हमारी सुरक्षा आपके हाथ में। प्रभु मतलब सब कुछ, आप ऊपर, मैं नीचे, मैं अधीन, आपका स्वामित्व। लेकिन अब पौलुस क्या कह रहा है, यीशु को स्थापित कर रहा है उस जगह पर, राजा नहीं, नश्वर मनुष्य नहीं। वो कह रहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 11वीं आयत हमने देख लिया, फिर भी एक बार और पढ़ूं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। 12वीं आयत, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। सुनिए ध्यान से, उद्धार करीब है, उद्धार उपलब्ध है। उद्धार के लिए बहुत बड़े परिश्रम की जरूरत नहीं है, हमारे करीब है। न केवल हमारे करीब है, लेकिन सबके लिए उपलब्ध है। सुना ध्यान से, उद्धार करीब है,
यीशु उतर चुका है, आपको स्वर्ग में चढ़ने की और नरक से बाहर निकाल कर लाने की आपको जरूरत नहीं। यीशु ने सब कुछ कर दिया है, यीशु ने सब कुछ कर दिया है। बस आपको विश्वास करना है, मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार करना है। बहुत समय पहले एक परिवार मेरे पास आया, मैं कई जगह इस घटना को बोल चुका हूँ। एक परिवार पास में और बोला, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? मैंने बोला, मन में विश्वास करो कि यीशु मसीह मारा गया मेरे पापों के लिए, काटा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जब विश्वास करोगे तो मुझसे अंगीकार करो। तो वो कहने लगे, इतना आसान है? मैं भी चक्कर में पड़ गया। मैंने बोला, आसान तो है लेकिन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसके पीछे परमेश्वर ने अपने पुत्र की कुर्बानी की कि हमें कुर्बानी न करनी पड़े, हमें जान गंवानी न पड़े। वो लहूलुहान हुआ, उस पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट धरा गया ताकि मुझे मेरे पापों की क्षमा मिल सके। वो बहन रोने लगी, बोलने लगी, अगर इतना ही है, केवल विश्वास करना है यीशु पर, तो इतने लोग नाश क्यों हो रहे हैं? उनको ये सुसमाचार क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं बहुत व्याकुल हो गया। मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, उनको मैंने उस दिन भेज दिया। आज भी वो लोग विश्वास में हैं। हाल ही में मेरी बात उनसे हुई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, घर पर आने के बाद मैं व्याकुल हो कहने लगा, प्रभु सच है ये आसान है, सच है ये बहुत बेशकीमती है, और ये भी सच है कि बहुत कम लोगों तक आज भी सुसमाचार पहुंचा है, और जिनके पास पहुंचा है उनमें से बहुत कम लोगों ने विश्वास भी किया। उसकी भी एक श्रृंखला अपन आगे देखेंगे। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ये समझें, उद्धार यीशु के द्वारा है। मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार हमें उद्धार दिलाता है। तो ये उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, हमारे करीब है उद्धार। लेकिन न केवल हमारे लिए, लेकिन सबके लिए, सबके लिए, हर वर्ण, भाषा, गोत्र, जाति, समाज, रंग, रूप, भाषा, सबके लिए है। 12 एक बार और पढ़ूं, यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। यीशु सबका प्रभु है। रोम के सिंहासन पर बैठा हुआ राजा उस देश का, उनके लोगों का प्रभु था, लेकिन यीशु सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, जेनरस है। उन्हें उद्धार का मौका, उद्धार का तोहफा वो देता है। 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया! जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा, मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार, जो कोई उसका नाम लेगा उद्धार पाएगा। याद रखिए, आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसके लिए कीमत चुकाई गई है। आपके लिए उद्धार मुफ्त है, लेकिन स्वर्ग ने एक कीमत आपके लिए चुकाई है। इसलिए ये बेशकीमती तोहफे को, इस अद्भुत प्रबंध को गले लगाइए और अपने तक नहीं, अन्यों तक ये संदेश पहुंचाते रहिए। अब 14 आयत से आगे पौलुस 4 सवाल पूछेगा, उसका जवाब भी वो देगा, और वो बताएगा कि किस प्रकार ये सुसमाचार के कार्य में हमें सम्मिलित होना अनिवार्य है, जरूरी है। चलिए देखते हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का समाचार, सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। 17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अब देखिए, 4 सवाल पौलुस पूछ रहा है। पहला सवाल, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और उसके बाद प्रचारक बिना कैसे सुने, और भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। एक मोतियों की एक श्रृंखला है, एक माला है। चलिए अपन उसको समझते हैं। अगर नाम लेना है यीशु का तो विश्वास करना है, और अगर विश्वास किसी को करना है तो उनको यीशु का नाम सुनना जरूरी है, और अगर सुनना है यीशु का नाम तो प्रचार करना जरूरी है या उन्हें बताना जरूरी है, और अगर बताना है तो किसी को जाना जरूरी है या किसी को भेजना जरूरी है। इसी को अपन अगर उल्टा पकड़े तो ऐसा होगा, अगर भेजा गया है तो वो सुसमाचार सुनाएगा, अगर सुसमाचार सुनाया है तो लोग सुनेंगे,
और अगर सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, और अगर विश्वास करेंगे तो यीशु का नाम लेंगे, यीशु का नाम लेंगे। तो जाना भी जरूरी है, भेजना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है, प्रभु की महिमा करना भी जरूरी है, विश्वास करना भी जरूरी है, और यीशु का नाम लेना भी जरूरी है। आप आपके घर पर बैठकर या गाड़ी में या ऑफिस में ये संदेश सुन रहे हैं, इस सीरीज को आप सुन रहे होंगे। आप सुन रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे प्रार्थना करने वाले, प्रभु से निवेदन करने वाले, हाथ बढ़ाने वाले लोग खड़े हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। और मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। लेकिन ये आप तक सीमित ना रहने पाए, आप भी बोलिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं, और जब आप बोलेंगे अन्य लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करें। ये है श्रृंखला पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। भेजे गए, वचन को सुनाया, लोगों ने सुना, विश्वास किया और यीशु का नाम लिया। देखिए, सुसमाचार सुनाना कलीसिया का कर्तव्य है, और कलीसिया में केवल पादरियों का, केवल पास्टर्स का, इवेंजलिस्ट का नहीं, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। प्रेरितों के काम का अध्ययन जब हम कर रहे थे, यूट्यूब पर उसकी सीरीज है, आप देखिए। बार बार प्रभु के आत्मा ने मुझे याद दिलाया, मैंने उसमें कहा गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। गवाही क्या है? यीशु कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया, वो आपके लिए भी कर सकता है। यही गवाही है। Who is God? Who is Jesus? What he did for me, and he will do the same for you. तो यही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। 17 आयत में देखिए, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। 18, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? किन्होंने? यहूदियों ने। क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर, उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। अगला एक और सवाल, मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? उसका जवाब वो दे रहा है। पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, क्या कहता है? जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। ये बात उसने पिछले अध्याय में कही थी। यशायाह 65 के अंदर से ये उदाहरण है। तो पौलुस अब कह रहा है, क्या यहूदियों को सुसमाचार नहीं सुनाया गया? सुनाया गया, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। और फिर पौलुस कहता है, क्या ये इजराइल लोग समझ नहीं पाए? Could they not understand? सुसमाचार को समझ नहीं पाए क्या? समझे, वे लोग समझ गए थे। पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। और फिर यशायाह 65 के अंदर से पौलुस उदाहरण लेकर उन्हें सिखाता है, समझाता है। खूबसूरत पैसेज है, मैं उसको आपके लिए यशायाह 65 से ही पढ़ना चाहता हूँ, पहली और दूसरी आयत। जो मुझको पूछते भी न थे, गैर यहूदियों की बात हो रही है, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। वापस आ रहा हूँ मैं रोमी 10 के 20 में। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, क्या कहता है? जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परमेश्वर स्वयं सुसमाचार लेकर मेरे और आपके पास आए। यीशु ने कहा था ना, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। हमारी काबिलियत नहीं, हमारी अनॉइंटिंग नहीं, हमारी बपौती नहीं, हमारी मिनिस्ट्री नहीं, हमारे अच्छे कर्मों ने नहीं, यीशु के अनुग्रह ने मुझे और आपको ढूंढा है। हाथ उठाकर धन्यवाद देकर बोलिए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे ढूंढा, आपने मुझे अपना बनाया। देखिए ना, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। गॉड द इवेंजलिस्ट, परमेश्वर स्वयं सुसमाचार प्रचारक है। यहां पर पौलुस नहीं कहता है, लेकिन यशायाह 65 के अंदर तीसरी एक और बात यशायाह वहां पर कहता है, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। और अब देखिए, जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं, देख मैं अवेलेबल हूं, देख मैं हाजिर हूं, मैं आया हूं सुसमाचार लेकर गैर यहूदियों से, मुझसे और आपसे। प्रभु कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे करीब आया, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया। वो गीत पुराना मुझे याद आ रहा है, तुझे नाम लेकर मैं बुला रहा, अपने लहू से धोने को, छिदे हुए हाथों प्यार से बढ़ाकर अभी
तुझे मैं बुला रहा। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे प्रिय सहकर्मी, प्रभु ने मेरा नाम लेकर, आपका नाम लेकर बुलाया है। लेकिन उतना ही नहीं, 21 आयत में कहता है, पौलुस फिर अपने दर्द को यहाँ पर बताता है और कहता है, परंतु इसराइल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। एक तरफ गैर यहूदी जो उसे ढूंढ नहीं रहे थे, उनको परमेश्वर आवाज लगाकर बुलाता है, उन्हें मोहित करता है और वे आ जाते हैं। विश्वास के द्वारा वे धर्मी ठहर रहे हैं और अब वे परमेश्वर की प्रजा हो गए। दूसरी तरफ जो परमेश्वर की प्रजा थी, ढिठाई के कारण, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अनसुनी करने के कारण, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं होने के बावजूद, बड़े बड़े प्रिविलेजेस होने के बावजूद वे परमेश्वर के प्रबंध को अपने हट के कारण, अपने जिद के कारण वे अपने आप को इन बातों से दूर कर लेते हैं और इस कारण परमेश्वर दुखी है और वो कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यहूदियों को पौलुस ये बात लिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर मुझसे और आपसे आज बात कर रहा है। कई बार हम चर्च के अंदर रहते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर हैं, वर्शिप लीडर हैं, प्रेयर लीडर हैं, हमें मीटिंग जाते हैं, हम देते हैं, हम अच्छा सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। ये सब कुछ हम एक आदत के आधार पर हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझसे आदत नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम चाहता है। मुझे भूलना नहीं है कि जो कुछ मेरा है, जो कुछ मुझे दिया गया है, वो अनुग्रह है, और जब अनुग्रह के द्वारा मुझे मिला है तो मैं उसको बहुत बहुत गहराई से समझकर, उसका लाभ उठाकर, अन्यों को सुसमाचार पहुंचाकर मेरे प्रभु की महिमा मुझे करनी चाहिए। तो याद रखिए, परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध आपके लिए किया है। मन में विश्वास, मुंह से अंगीकार आपको करना है, तब आपका उद्धार हो जाता है। कोई भेजा जाएगा, तब कोई जाएगा, कोई जाएगा, वो कहेगा, और जब वो कहेगा लोग सुनेंगे, सुनने के बाद विश्वास करेंगे, विश्वास करने वाले यीशु का नाम लेंगे और वो कहेंगे यीशु ही प्रभु है। इस श्रृंखला के अंदर आपका भी स्वागत है। आपके सर्कल में, आपके मित्रों में, आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके देश में एक और जन की जरूरत है जो यीशु की गवाही देगा, ताकि उसकी गवाही के द्वारा कई लोग और प्रभु के राज्य में आएंगे। क्या आप इस सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उद्धार के अद्भुत प्रबंध के लिए, और तूने हमें एक हेराल्ड, तूने हमें एक सुसमाचार के घोषणा करने वाले के रूप में इस देश के अंदर ठहराया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें डर लगता है, हम कहते हैं हमें नहीं आता है, लेकिन इस सरल, अद्भुत, अलौकिक सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए तो हमारी मदद कर। हमें सिखा कि हम दिन में, रात में कैसे लोगों तक ये खबर पहुंचा सकते हैं कि उन्हें उनके पापों में मरने की ज़रूरत नहीं, श्राप में मरने की ज़रूरत नहीं। यीशु ने हर चीज़ का प्रबंध कलवरी के क्रूस पर कर दिया है। सुनने वालों पर आशीष की घोषणा करता हूँ, ये वचन हमारे लिए जीवित एक बार और हो जाए प्रभु, और हम इसे गले लगा सकें और जी सकें, ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात, आमीन।